भाई मैं आपको अपनी किताब दिखाता हूँ। देखो, ये यूपी के लिए मैंने घटना चक्र पढ़ी थी। ये पूरी मेरी ज्योग्राफी के लिए थी, ये इकोलॉजी के लिए, ये मेरे करंट अफेयर नोट्स, ये मेरी यूपी, ये मैं प्रीवियस ईयर जो है अपने क्वेश्चन पेपर लगाता लगाता थक गया, उसमें यूपी स्पेशल उसकी पूरी किताबें, और ये दुनिया भर के नोट्स, ये जो मैंने अपने हाथों से कई सालों में बनाए। आप एक काम करो, इन किताबों को ऐसी फेंक दो, क्योंकि आप लोगों को पता तो चल गया होगा, बस अब जो नौकरी लगेगी ना वो पैसे दो और नौकरी पाओ, क्योंकि हर एग्जाम में ये होता जा रहा है। कल सीएसआईआर में भी यही हो गया, अब यूपी पीसीएस आर में भी हो गया है। भाई अभी आप देख लीजिए, अभी ये इमेजेस जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी लीक हुई है व्हाट्सएप पे। जो क्वेश्चन पेपर हमारा आने वाला था उसके आंसर्स पहले ही लीक हो चुके हैं। लोग प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तब भी जो है सरकार कुछ नहीं कर रही है, बस खाली पेपर लीक हो जाते हैं और ये पता चलता ही नहीं कि लूप होल है कहां पे। मतलब कब तक ऐसा होता रहेगा यार। अब मुझे इतना पता है कि जहां पे भी ये पकड़े जाएंगे होगा कुछ नहीं, उसी एग्जाम को जैसे कि सीएसआईआर ने किया, जैसे पिछली बार और अन्य एग्जाम में किया, कि जिस सेंटर पर ये चीज होती है केवल वहां तो कैंसिल हो जाता है, पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल होता नहीं है, जिसकी वजह से जो जो जिनका नहीं पकड़ा जाता उनके फायदे हो जाते हैं। अब एक बात बताइए, आज मैं सुबह एग्जाम दे के आया, जैसा भी मेरा एग्जाम हुआ मैं पढ़ के बैठा, उम्मीद मतलब पूरा सीरियसली कैंडिडेट हम जो है, वो कब तक हमारे साथ ऐसा होता रहेगा यार। अब मतलब पेपर ये वाला भी लीक हो गया, कल जो देखे आए वो लीक हुआ, उससे पहले जो देखे आ रहे वो लीक हो रहे, सारे के सारे एग्जाम लीक होते जाते हैं। अब हम करें क्या, बताइए। सीधा सीधा बस अभी तो ये बच गया कि जिसके पास पैसा है उसी की नौकरी लगेगी। मतलब यार हद ही हो गई है बात को। हम किससे सवाल करें? ट्विटर कैंपेन चलता है तो हमको कुछ और कह देंगे, इन लोग ये इनेलिजिबल लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, ये इनकी नौकरी लग सकती। और मतलब अगर हम बाहर उतरे सड़कों पे तो दिक्कत हो जाती है। तो मतलब कम से कम जो हम पढ़ रहे हैं, कम से कम इतने बड़े लेवल में, यूपी पीसीएस, इससे बड़ा यूपीएससी बच जाता है। अगर इस लेवल के भी पेपर लीक होंगे तो कैसे काम चलेगा? पूरा का पूरा व्हाट्सएप पे पेपर ही लीक हो रहा है। मतलब अब हम कहाँ जाएंगे यार। मतलब जो ये एग्जाम को लीक कराने वाले माफिया, इनका ग्रुप पता नहीं कितना बड़ा हो चुका है, समझ में ही नहीं आ रहा। बच्चे कितने साल साल से तैयारी कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, और जब भी एग्जाम आता है ये इसी तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं। ये अभी तक की बात नहीं है, पुराने रिकॉर्ड है, उठा के देख लीजिए। यूपी के हर एग्जाम लीक होते हैं। पटवारी का लीक हुआ था, उसमें कुछ नहीं हुआ। अब मतलब ये वाला लीक हो गया, अब इसमें कुछ नहीं होगा। और मैं डेफिनेटली श्योर दे रहा हूं, अभी 2-3 एजेंसी से, गवर्नमेंट की तरफ से बयान आएंगे, हम इस पे कार्रवाई करेंगे, हम देखेंगे, और इसका कुछ नहीं होगा। जिन बच्चों का हो गया हो गया। अब जो मतलब ये समझ लीजिए कि अब कुछ नहीं, अब छोड़ दो किताबें, छोड़ दो वीडियो लेक्चर, सब 20 दिन की स्ट्रेटेजी, 1 महीने की स्ट्रेटेजी, 2 साल की, 5 साल की स्ट्रेटेजी, सब बेकार गई। आप भी कांटेक्ट करो ऐसे लोगों से, पैसे दो और नौकरी पाओ। यूपी पीसीएस एआरओ जैसी संस्था में, मतलब जो सचिवालय में जो एआरओ लगेंगे, अगर वो पैसे लेके जाएंगे तो करप्शन किस लेवल से शुरू हो रहा है आप ये देख लीजिए। हर एग्जाम में यही देखने को मिल रहा है। कल एक वीडियो मैंने सीएसआईआर के ऊपर बनाई थी, उसमें पेपर लीक हुआ था, उसमें कुछ नहीं हुआ। सीएसआईआर एजेंसी ने केवल 2 पेज का एक स्टेटमेंट लिख के भेज दिया कि हम जो है इसका रोबस्ट मैकेनिज्म देखेंगे और ज्यादा हम स्क्रीनिंग करेंगे, और कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ ना, 2 सेंटर में पकड़े गए, पता नहीं उसका क्या होगा। अब ये तो यूपी पीसीएस का, मतलब हम कल लोग बात ही कर रहे थे कि कल पेपर है हमारा 11 तारीख को, देखते हैं क्या होगा, और इसका भी लीक हो गया। यार पता नहीं कब तक लीक होते रहेंगे, और ये खिलवाड़ पता नहीं कब तक होता रहेगा। बच्चों के साथ पढ़ पढ़ के तंग आ गए हैं, और उसके बाद यही कहा जाता है कि मतलब अगर नौकरी की बात करें तो हम पे सवाल उठता है। अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करा जाए। किताब मैंने तो रख दिया है, अब आपको जो फैसला लेना है वो अपने आप ले लो, क्योंकि अब किसी भी एग्जाम पे भरोसा नहीं रहा है। इतनी अच्छी अच्छी वैकेंसीज आती है, सारे पेपर बिक रहे हैं। मतलब देख सकते हैं कि कोई भी वेरासिटी नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इन एग्जाम्स की। व्हाट्सएप पे लीक हो रहे हैं पेपर, और पेपर यहाँ लीक हो चुका है। ये सबने पेपर आउट हो चुका है मछली सेक्टर का, यहाँ पे आरओ का, और कोई भी एग्जाम यहाँ नहीं हो रहा है। हम 9:30 बजे गेट के बाहर हैं। माननीय मुख्यमंत्री पेपर आउट हो गया है, सारा पेपर खुला हुआ है, सारा पेपर खुला था, सारों के सामने सारा प्रबंधन कह रहा है कि हमसे गलती हो गई। अगर आप व्हाट्सएप पे पेपर लीक हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे चीटिंग हो रही है। और मतलब इतने बड़े अधिकारी रैंक की पोस्ट का लीक हो रहा है, तो छोटे पेपर तो आप भूल ही जाइए कि कुछ होगा। अब कुछ नहीं हो सकता गाइस। मतलब ये कितनी डिसहार्टनिंग वाली बात है कि हम लोगों की उम्र निकलती जा रही है पढ़ते पढ़ते, और दिन रात हमारे घिस गए, हमारी बैक, हमारी रीढ़ की हड्डी तक दर्द करने लगी है बैठे बैठे। लोग अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के, लोग अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं इन पेपर में, और जब पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। मतलब हम किस तरीके से अपनी बात कहें यार।
अब बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं चीजें, और ये बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग है। मतलब अब मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ट्विटर कैंपेन चलाते हैं वो कुछ नहीं, जो है मतलब वो हाईलाइट होता है, 2-3 दिन बच्चे इस तरीके से करके रह जाते हैं। अब पेपर देना छोड़ दे क्या? कब तक पेपर देते रहेंगे, और कब हमारी अच्छी पोस्ट लगेगी? ये ऐसे ही अगर बिकनी है तो डायरेक्टली ऑन स्क्रीन आओ, बिल्कुल एडवर्टाइज करो, 20 लो, 25 लो, 30 लाख लो, हम भी पैसे देने को तैयार है और अपनी नौकरी लगा लेंगे। पर ये जो है ये चीज बहुत गलत हो रही है। ये रिक्वेस्ट से, ये जो है गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि इस पे कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करी जाए, और प्लीज अगर हो सके तो एग्जाम को रिकंडक्ट करा जाए, अगर ये पेपर लीक का मामला रियल है तो। ये जो आप फोटोज देख रहे हैं, ये जो सर्कुलेट हो रही है, इनकी कोई ना कोई तो बात होगी, ऐसे ही तो सर्कुलेट नहीं हो रही है। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं करिए, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंचे, और इस पे जो अथॉरिटी, इस पे गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ एक्शन ले, ताकि जो एग्जाम लीक हो रहे हैं इस पे थोड़ी बहुत रोक लग सके। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। ठीक है गाइस, सपोर्ट करिए। बाय।